तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग कवर कर रहे थे टोकन्स में हमने फर्स्ट देखा था कांस्टेंट। तो थोड़ा बहुत मैं रिवीजन कराया था आपको। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज नथिंग बट इज अ डेटा। जितने भी डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं उन सबको, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं उन सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट कहते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 3 एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरे टोकन्स जिसका नाम है वेरिएबल। जो बिगिनर है और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उनके लिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझाना चाहता हूं। अभी तक जितना भी पढ़ाया है मैंने सब डायग्राम के थ्रू ही पढ़ा है, जिससे क्या होता है बहुत इजी होता है, इससे हम लोग इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने जो कांस्टेंट पढ़ा था, जो डेटा के बारे में पढ़ा था, उसी को मेमोरी में जो लोकेट करते हैं, जिसका नाम देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। देखिए, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अभी समझाऊंगा। बस आपको ये एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये अपना प्रोसेसर होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा हो तो जाइए यार प्लीज, क्योंकि आप जो मैं समझाना चाहता हूं उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सब डिस्कस कर चुका हूं मैं। जो कंटिन्यू मेरा वीडियो देखता है उसको पता होगा। ये है रैम अपना, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये है अपना मान लीजिए हार्ड डिस्क, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, मान लीजिए कैलकुलेटर ही है। मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, एडिशन करने का, नॉर्मली एडिशन, जो कि खाली एडिशन करके मुझे दे, जैसे कि 3+4, बस यही काम करता हूँ। और मैंने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई और मैंने क्या किया, इसको हार्ड डिस्क में सेव कर दिया है। ये केवल क्या टास्क परफॉर्म करता है? ओनली वन टास्क ये परफॉर्म करता है, एडिशन का, और इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो भी अपना क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए, अब ये क्या हार्ड डिस्क में क्या है, पहले से ही सेव है। एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करेंगे, देना कहां पे आएगा? रैम में आएगा, रैम में आएगा। अब मैं एक रैम के बारे में और एक चीज बताना चाहता हूं, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, नोट्स में लिखना। देखो, जो वीडियो नहीं समझ में आती तो रिपीट में लिखना। मैं ये बताना चाहता हूं, रैम में प्रोग्राम के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। मतलब कहने का ये है कि ये जो रैम है अपना, जितना जीबी का होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे का सारा 4 जीबी का रैम है। मान लीजिए जैसे 4 जीबी का रैम है, 4 का 4 जीबी प्रोग्राम ही लेता है, ऐसा नहीं है। आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, प्रोग्राम्स के लिए अलग से मेमोरी मिलती है। मतलब इसमें पार्टीशन होता है, समझ लिए। इतना क्या होता है, ओनली ऑन प्रोग्राम्स के लिए ही क्या मिलते हैं, एलोकेट होते हैं, और उसके लिए मेमोरी मिलता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नोट्स में अच्छे से लिखिए। जो बाकी सब स्पेस रहते हैं वो अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहला दिमाग से अपना कंफ्यूजन निकालिए कि कोई भी अगर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा रैम में वो जगह ऑक्यूपाइड कर ले। ओनली ऑन मेमोरी के लिए क्या मिलता है, एक स्पेसिफिक मेमोरी मिलता है, तो उसको कहते हैं प्रोग्राम्स मेमोरी। तो ये टर्म हमेशा याद रखिए, जब भी प्रोग्राम्स मेमोरी की बात की जाएगी तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर को रैम में एक पर्टिकुलर जगह मिलती है, मेमोरी में जगह मिलती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स मेमोरी कहते हैं। मैंने क्या बोला, ये क्या एक एडिशन करने वाला सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब क्या करेगा, डेटा लेगा। डेटा किस तरह का लेगा? और डेटा को हम लोग प्रोग्राम की भाषा में कांस्टेंट कहते हैं। तो किस तरह का कांस्टेंट लेगा? तो आप मान लीजिए कोई भी नॉर्मली किया, 3 दिया आपने, प्लस करवाया 4, ठीक है, और इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आपने डेटा दिया, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कौन सा कांस्टेंट है, ठीक है। और देखिए, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सब क्या है, ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये सब अभी आगे डिस्कस होगा, अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ओनली उन क्या ध्यान रखिए, ये क्या है, डेटा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए, अभी कोई भी 2 डेटा चाहिए, ठीक है। और 2 डेटा चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जब ये यहाँ पे आया तो इसको मेमोरी में क्या चाहिए, जगह चाहिए, 3, 4। मान लीजिए मेमोरी है प्रोग्राम्स की,
इसमें 3 आया, 4 आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है भाई। जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं तो आपको शूज निकालने के लिए एक ऐसा लकड़ी टाइप का डिपार्टमेंट ऐसे अलग अलग होता है, उसमें एक टोकन नंबर आपको दिया जाता है। सेम टू सेम ये समझ लीजिए वही अभी डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग। इसमें क्या रखा है हमने, 3 और 4 रखा है, ठीक है। 3 और 4 से कुछ लेना देना नहीं है हमको वो क्या देगा, टोकन देगा। टोकन देने का क्या मतलब, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं ही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, 2 डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। 2 ही क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन करने के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए ही चाहिए। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 क्या बनाऊंगा, बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। इस बॉक्स में 3 रखा, इस बॉक्स में 4 रख दिया, ठीक है। ये मैंने रख दिया, आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये रख दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा है, तो इसको क्या दूंगा, टोकन नंबर। टोकन नंबर मैंने रख दिया इसका ए, इसका नाम रख दिया बी, ठीक है। तो मैं गया, ए टोकन लेके गया, ए टोकन में क्या था, 3 था, और बी वाले टोकन में क्या था, 4 था। पर्सन गया, उसने टोकन नंबर अपना दिखाया तो उसको 3 मिला। बी पर्सन गया, उसने अपना टोकन दिखाया, उसको 4 मिल गया, ठीक है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सुनिए। प्रोग्राम के मेमोरी में दिए जाने वाले मेमोरी के नेम को ही वेरिएबल कहा जाता है। ए और बी और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। और इन वेरिएबल्स को अपना जो प्रोसेसर है एक एक करके पिक करता है और इसको क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। ये मैंने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है। तो आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट में क्या जनरेट होगा, 7, और ये हमको स्क्रीन पे क्या दिखाएगा, 7, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ, वेरिएबल और कुछ नहीं है बल्कि मेमोरी में, प्रोग्राम के मेमोरी में दिए जाने वाले नाम है। मेमोरी एलोकेशन को दिए जाने वाले नेम को ही क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। एक देखिए, एक होता है वेरिएबल का मतलब होता है मैथ्स में कि वैल्यू चेंज हो। अब इसमें इसका क्या सेंस निकलता है, देखिए मेरी मर्जी, कभी यहाँ पे 3 रख सकता हूँ तो कभी 4 भी रख दूँ। इसमें कभी बी की जगह 3 की जगह 4 भी रख सकता हूँ या 3 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। मेरा मन किया 6 रख दिया, यहाँ पे मन किया 4 रख दिया, कुछ भी रख दिया, ए रख दिया, बी रख दिया। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं क्या जाके वहाँ पे रख रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वेरिएबल और कुछ नहीं है, मेमोरी में, प्रोग्राम की मेमोरी में दिए जाने वाले मेमोरी एलोकेशन के नेम को ही क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग वेरिएबल का नेम क्या क्या दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दे सकते हैं नेम। कुछ सिंटेक्स होता है, जैसे कि इसका नाम, ठीक है, इसका नाम ऑलवेज अल्फ़ाबेट ही रख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ, A to Z और स्मॉल लेटर, ठीक है। दूसरा 0 to 9, तीसरा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को ऐसे डिनोट करते हैं। बस जो भी वेरिएबल का नाम है इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल का नाम रखा ए, जैसे मैंने रख दिया अंडरस्कोर ए, फिर मैंने रख दिया ए बी। लीजिएगा कि इन दोनों के बीच में मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है। आपको कंटिन्यू में जो भी लिखना है लिख सकते हैं बट स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं। और भी देखिए 2-3 एग्जाम्पल, जैसे ए अंडरस्कोर बी। अब ये आप मत सोचिए कि स्पेस है, स्पेस नहीं दिया है बल्कि ये अंडरस्कोर का यूज़ करके मैंने ये वेरिएबल बनाया है, ठीक है। तो इसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं, अपना नाम भी बना सकते हैं। विद्यांशु मैंने बना लिया अपना, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। अब अपना नाम बना सकते हैं। फिर अब देखिए क्या क्या हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल नोट करने वाली चीज़ है। तो जब भी कोई वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब 0 to 9 लिखा है, ऐसा नहीं 9 लिखा फिर ए लिखा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया कि कभी भी 2 वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए,
ये दो चीज़ बहुत आपको ध्यान से याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है। कभी भी डिजिट से स्टार्ट मत कीजिएगा और इन दो कोई भी दो वेरिएबल के बीच में स्पेस मत रखिएगा। बाकी सब ऐसे आप कितने भी सारे बना सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है? अब आपके लिए नया टर्म है कि तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। कुछ नहीं है, ये सब खाली नाम है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ए और स्मॉल ए इन दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, ठीक है, ए में वैल्यू रखा 10 और स्मॉल ए बनाया, इसमें रखा वैल्यू 10, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि मेमोरी में ये इसको एक अलग जगह मिलेगा और इसको भी एक अलग जगह मिलेगा, ठीक है। ये हुआ बड़ा वाला ए, इसमें 10 गया, छोटा वाला ए में भी 10 गया। दूसरा केस देखिए, अगर जो मैं ए लिखता 10, ठीक है, फिर से ए करके लिखता 20, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। मेमोरी में ओनली वन ही क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी, जिसका नाम होगा ए। पहले देखिए ये चलेगा, इसमें 10 होगा, ठीक है, फिर ये वाला चलेगा, फिर देखेगा ना 20 आ गया, तो इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा, रिमूव करेगा और 20 एंटर कर देगा। मतलब सेम नेम होगा तो एक ही मेमोरी एलोकेट होगा और डिफरेंट नेम होंगे तो अलग अलग टाइप के मेमोरी एलोकेट होंगे। तो ये होता है केस सेंसिटिव, इसका और इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। क्या होता है केस सेंसिटिव वेरिएबल, क्या होता है, मैंने अच्छी तरह डायग्राम के साथ समझाया है। चेकआउट कीजिए मेरे प्रीवियस वीडियो, इससे भी अच्छे बताया मैंने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।